मेरे साथ इस समय जोवट में मौजूद हैं सीएम के ट्राइबल मामलों के ओएसडी लक्ष्मण राज सिंह मरकाम जी। उनसे हम बात करेंगे। सर, फेसबुक पे हम देखते हैं अकेला अकेला लड़ाते हैं। तो जो शासन की योजनाएं हैं, चाहे विपक्ष से भिड़ना है, आप अकेला अकेला लड़ाते हैं, कैसे कैसे कर पाते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं। इस पूरे शासन तंत्र लगा हुआ है। और आप जानते हैं कि आजकल प्रचार का जो माध्यम है उसमें सोशल मीडिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और मैं समझता हूँ देश के चुनिंदा लोगों में से माननीय मुख्यमंत्री जो है सबसे ज़्यादा, आप जानते हैं कि उनके फॉलोअर्स मिलियंस में हैं। तो उनसे प्रेरणा लेके हम लोग भी थोड़ा बहुत प्रयास कर लेते हैं शासन की योजनाओं को जनता तक शासन पहुंचाने की योजनाओं को आप बताते हैं, लेकिन विपक्ष पे भी करारा प्रहार दिखता है आपकी पोस्ट में कई बार। नहीं नहीं, वो तो सब अपने ही लोग हैं। कई बार एक्सप्लेनेशन में या बताने में ऐसा नज़र आता है कि कटाक्ष है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो सूचनाओं को सही दृष्टिकोण में रखने का एक तरीका है। पैसा ऐड को लेकर आपने काफ़ी काम किया। भले सरकार ने उसको काफ़ी समय बाद लागू किया, पर चर्चा है कि पर्दे के पीछे आपकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। नहीं, हम लोग समाज के लोग हैं, समाज से जुड़े रहते हैं, संवाद करते हैं। तो जो समाज की अपेक्षाएं हैं उनको सरकार जब नीति निर्धारण करती है उन मंचों पर, उस पटल पर रखने का प्रयास करते हैं। तो उससे क्या है कि जो नियम कानून बनाए जाते हैं वो प्रभावी बनते हैं, जो समाज की अपेक्षाओं से बनते हैं। इसलिए आज मध्य प्रदेश का पेशा जो है 8 राज्यों में बना है। सबसे सरल भाषा में सबसे प्रभावी कानून है, क्योंकि सरकार ने समाज से पूछकर समाज के नियम बनाए। जमीन पे थोड़ा सा कम प्रभावी दिखता है, इसमें क्या वक्त लगना है, क्या लगता है आपको? मैं समझता हूँ जनजातीय क्षेत्रों में जो भाषा की एक बाध्यता है। देखिए, गोंडी, भीली, भिलाली, कोरकू, बारेली, पटेली, तो जो डायलेक्ट है उस डायलेक्ट में तो अभी नियम बहुत आए नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ जन जागृति हो रही है, गीत बनाए जा रहे हैं, दीवार लेखन हो रहा है, हमारे गांव-गांव में कार्यकर्ता नीचे तक उसको पहुंचा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब ये जो मानसिकता है कि सरकार ने अधिकार गांव सभा को दे दिए, ग्राम सभा को दे दिए। मैं तो समझता हूँ कई बार लोग मति भ्रम में भी होते हैं, क्या ये संभव है? तो वो स्वीकारोक्ति जो है वो लगने में समय लग रहा है, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चल रहा है कि वास्तव में सारे अधिकार गांव को मिल गए हैं तो उसको स्वीकार कर रहे हैं। आपकी जानकारी में बता दूं कि लगभग 450 ऐसे प्रकरण हैं इंदौर संभाग में, उससे अधिक, जो कि गांव वालों ने आपस में सुलझा लिया। तो मैं समझता हूँ ये जो पुरानी व्यवस्था थी, हमारी पुरखा व्यवस्था थी, जहाँ पर विवादों को आपसी संवाद से सुलझाने का जो तरीके थे उसको वापस पुनर्स्थापित करने का प्रयास पेस एक्ट कर रहा है। और आगे आने वाले परिणाम बहुत अच्छे होंगे इसके। ऐसा एक प्रयास हुआ है कि जयस के दो धड़े एक हो गए, ऐसी चर्चाएं हैं। और जब हम देखते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, तो आपके भी नाम का जिक्र आ जाता है। तो 2013 में हम भी नेशनल जैस में थे। 75 नंबर पे शायद हमारा भी नाम था। जैस के जब शुरुआती दौर में डॉक्टर अलावा और हमारा परिचय, मेरा चूँकि प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे परिचय हुआ, और हम नीति निर्धारण, नीति काम करते हैं तो बहुत चर्चाएं भी रहती हैं, सतत संपर्क में रहे। यहाँ आने के बाद उनसे मिले भी, उनकी शादी में भी गए। तो भाई मैं स्वयं उस जनजातीय समाज से आता हूँ, और जेएस भी जनजातीय समाज का एक संगठन है। तो समाज के लोगों से चर्चा करते रहते हैं। दो धड़े वाली जो बात है वो तो मैं समझता हूँ उनका व्यक्तिगत विषय है, उस संगठन का विषय है, उससे हमारा तो कोई वो नहीं है। वो अपना संगठन जैसे चलाते हैं, ये उनकी वो है। हाँ, लेकिन ये है कि उनके माध्यम से भी सरकार की योजनाओं का अगर प्रचार प्रसार सही तरीके से हो सकता है तो हम उनका सहयोग लेते रहते हैं। तो आपने मरकाम साहब को सुना, पैसा से पैसा को लेकर और अन्य मुद्दों पे उनकी राय भी आपने जानी, उनकी विचार भी आपने जाने। अब इस इंटरव्यू पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।